एक इंसान था जिसने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और इसी वजह से लोगों ने उसे पागल कहा। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था रमेश। रमेश न ज्यादा अमीर था न ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन एक बात थी उसमें जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। वो सबको एक नजर से देखता था। सुबह जब नेताजी आते थे अपनी बड़ी गाड़ी में, रमेश मुस्कुराकर चाय देता। दोपहर जब वो मजदूर आता था जिसके पास कभी कभी पैसे नहीं होते, रमेश फिर भी मुस्कुराकर चाय देता। लोगों ने देखा, लोगों ने पूछा, रमेश तू इस नेता की भी इज्जत करता है जिसने मोहल्ले का पानी बंद करवाया और उस मजदूर को भी फ्री चाय देता है जो कभी पैसे नहीं लाता। रमेश बस हंसा, भाई मेरी दुकान है, दुश्मनी का अड्डा नहीं। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब मोहल्ले में दो गुट बन गए। एक तरफ थे सेठ रामलाल के लोग, दूसरी तरफ थे मास्टर जी के समर्थक। बात जमीन के एक टुकड़े की थी और पूरा मोहल्ला दो हिस्सों में बट गया था। दोनों तरफ के लोग रमेश की दुकान पर आते और कहते, रमेश तू हमारे साथ है ना? और रमेश दोनों को एक ही जवाब देता, मैं चाय के साथ हूँ, जो पीना चाहे पी ले। लोग भड़क गए। सेठ रामलाल ने कहा, ये हमारा दुश्मन है। मास्टर जी के लोगों ने कहा, ये धोखेबाज है। और एक दिन किसी ने रात को रमेश की दुकान का शीशा तोड़ दिया। रमेश सुबह आया, टूटा हुआ शीशा देखा, एक लंबी सांस ली और चाय बनाने लगा। उसके एक पुराने दोस्त ने आकर कहा, यार अब भी नहीं समझा, किसी एक का साथ दे दे, कम से कम एक तरफ तो सुरक्षित रहेगा। रमेश ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, दोस्त जिस दिन मैंने किसी एक का साथ चुना उसी दिन मैं आधी दुनिया का दुश्मन बन जाऊंगा। मैं बाजार में खड़ा हूं, यहां सबकी खैर मांगता हूं, न किसी से इतनी दोस्ती की सच न बोल सकूं, न किसी से इतनी दुश्मनी की इंसान न देख सकूं। दोस्त चुप हो गया। हफ्ते भर बाद एक अजीब बात हुई। सेठ रामलाल का बेटा बीमार। रात को अचानक, मोहल्ले में उस वक्त कोई गाड़ी नहीं थी। मास्टर जी के एक समर्थक के पास गाड़ी थी, लेकिन दुश्मनी की वजह से कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं था। रमेश उठा, सीधे उस आदमी के घर गया, दरवाजा खटखटाया, भाई बच्चा बीमार है, गाड़ी चाहिए। वो आदमी हैरान रह गया, लेकिन रमेश की आंखों में न कोई दुश्मनी थी न कोई चालाकी, सिर्फ एक इंसान की जरूरत थी। गाड़ी निकली, बच्चा बचा। उस रात के बाद मोहल्ला पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा लोगों को समझ आया कि रमेश पागल नहीं था। वो बस वो इकलौता इंसान था जो किसी खेमे का नहीं था, इसीलिए सबके काम आ सका। और तब किसी ने रमेश से पूछा, यार तेरी ये सोच कहां से आई? रमेश मुस्कुराया, बोला, कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया था, बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बाजार में खड़े रहो, सबकी भलाई चाहो, ना इतने करीब जाओ कि सच्चाई दिखनी बंद हो जाए, न इतनी दूर जाओ कि इंसानियत भूल जाओ। दोस्तों में हर कोई हमें किसी न किसी खेमे में खींचना चाहता है, लेकिन कबीर कह रहे हैं, सबसे ताकतवर इंसान वो है जो बीच में खड़ा है। न दोस्ती का अंधापन, न दुश्मनी का जहर, सिर्फ इंसानियत। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रमेश है? कमेंट में जरूर बताइए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर।